हेलो सुपर फ्रेंड्स, लोकी का एपिसोड 5 वेरिएंट्स मैजिक और ट्रस्ट टॉक से भरा हुआ था और साथ में इतने कमाल के विजुअल्स जो अच्छी मूवीज में भी देखने को नहीं मिलते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ लोकी शो एक नया बार सेट कर रहा आने वाले कई सारे शोज एंड मूवीज के लिए। खैर एपिसोड 5 में बहुत सारे कूल ईस्टर एग्स भी थे जो कॉमिक्स और दूसरी एमसीयू मूवीज से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए अपनी टॉप 13 ईस्टर एग्स वाली सीरीज को काफी टाइम बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। उस सीरीज में काफी सारी एमसीयू मूवीज के ईस्टर एग्स देखे थे हम लोगों ने। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर की तीनों मूवीज, गार्डियंस वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, डॉक्टर स्ट्रेंज, काफी सारी मूवीज थी। तो उसी तरह से लोकी शो के एपिसोड 5 के भी बेस्ट 13 ईस्टर एग्स देखते हैं। तो पहला ईस्टर है रोनन द एक्यूजर के स्पेसशिप या फिर कहें क्री वॉरशिप द डार्क एस्टर का, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में दिखाया गया था। ये वॉरशिप हमें लोकी एपिसोड 5 में भी देखने को मिलती है, जब सारे लोकीज वॉइड में एलियोथ को एन्चेंट करने का प्लान बना रहे थे। अब ये चीज भी ध्यान में रखने वाली है कि इस द वॉइड में जितने भी आइटम्स हैं वो मेन टाइमलाइन से नहीं बल्कि अल्टरनेट टाइमलाइन से यहाँ डंप किए जाते हैं। दूसरा ईस्टर है शील्ड हेलिकैरियर का, जो एक सीन में द वॉइड में ही क्लासिक लोकी के पीछे देखा जा सकता है। पूरे एमसीयू में शील्ड हेलिकैरियर्स काफी बार हमें देखने को मिले हैं। एक और सीन में एक अल्टरनेट म्योनर के बगल में एक जार में एक मेढक दिख रहा है जो थॉर जैसा लग रहा है। अब ये मार्वल कॉमिक्स से थ्रॉग है जो एक फ्रॉग है, लेकिन म्योनर को टच करते ही इसमें थॉर की पावर्स आ गई थी। इस जार पर T365 लेबल्ड है क्योंकि 1986 में थॉर इशू 364 और 365 में ही ये फ्रॉग थ्रॉग बनता हुआ दिखाया गया था। एक और ईस्टर एग में सिल्वी की कॉस्ट्यूम का क्लोजर लुक मिलता है। अब शो से तो एक चीज क्लियर है कि सिल्वी एक तरह से मार्वल कॉमिक्स के इंचेंट्रेस का ही एक वर्जन है और यहाँ सिल्वी के सूट में उसके हाथों पर सर्कुलर पैटर्न्स हैं। यही सेम पैटर्न्स कॉमिक्स में इंचेंट्रेस के सूट में भी थे, जिसे जैक कर्बी ने डिजाइन किया था। लोकी शो में बहुत सारी रियल वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अपने अल्टरनेट टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, जैसे डीवी कूपर वाली थ्योरी। इसी तरह से इस एपिसोड में पॉलीबियस आर्केड गेम भी दिखाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1980s में इसे गवर्नमेंट ने डेवलप कराया था एक साइको एक्टिव एक्सपेरिमेंट की तरह, जिससे काफी सारे लोग इस गेम से एडिक्टेड हो गए और फिर अचानक से ये गेम कई जगहों से रातों रात गायब भी हो गए थे। लेकिन लोकी शो के अकॉर्डिंग वो गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें द वॉइड में डंप कर दिया गया था। इसी तरह से एक और रियल वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को यूज किया गया जब द वॉइड में टपकता है यूएसएस एल्ड्रिच शिप। तो 1955 में एक यूएफओ रिसर्चर मार्कस केजे एसप ने किसी प्राइवेट इंटरव्यू के कुछ लेटर्स पब्लिश किए, जिनमें क्लेम किया गया था कि यूएस गवर्नमेंट ने फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक शिप एल्ड्रिच को दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट करा दिया था, क्योंकि उस शिप में एलियंस थे जिन्होंने कई सारे सेलर्स को मारा था। अब ये सच था या फिर झूठ ये तो अभी भी नहीं पता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की ये काफी फेवरेट चीज रही है और लोकी शो में भी इसे काफी अच्छे से यूज किया गया। एपिसोड 5 का टाइटल जर्नी इनटू द मिस्ट्री था। काफी लोगों को पता ही होगा इसी नाम की कॉमिक्स में लोकी इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन ये ईस्टर एग थोड़ा और डीप है। तो 1962 में जर्नी इनटू द मिस्ट्री इशू 83 में क्लासिक लोकी दिखाया गया था और ईयर 2011 में जर्नी इनटू द मिस्ट्री इशू 622 से किड लोकी की स्टोरीज भी दिखाई गई। यानी दो लोकी, क्लासिक लोकी और किड लोकी जो इस एपिसोड में दिखाए गए, वो दोनों जर्नी इनटू द मिस्ट्री नाम की सेम नाम की कॉमिक सीरीज में फीचर हो चुके हैं और इसीलिए इस एपिसोड का नाम भी जर्नी इनटू द मिस्ट्री है। खैर इस एपिसोड की एंडिंग भी एक मिस्ट्री की तरह ही हुई है। अगला ईस्टर है लोकी का गोल्डन ब्लेड जो उसे किड लोकी ने दी थी और लोकी इससे एलियट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जो देखने में हैरी पॉटर मूवीज जैसा लग रहा था। नॉर्स माइथोलॉजी में एक वेपन है लेवाइटिन, जिसे लोकी ने खुद फोर्ज किया था और इसको एक बर्निंग ब्लेड की तरह भी यूज किया जा सकता था। मोबियस जिस कार में सिल्वी को बैठा के जा रहा था, उसकी लाइसेंस प्लेट पर GRNW1D लिखा हुआ है, जो एक रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स के राइटर मार्क ग्रोएनवर्ल्ड का, जिन्होंने एलियट द क्लाउड मॉन्स्टर को क्रिएट किया था जो इस एपिसोड में दिखा था। और मोबियस को क्रिएट करते समय साइमनसन ने मार्क ग्रोएनवर्ल्ड की ही पर्सनैलिटी को एज इंस्पिरेशन यूज किया था। अब इनके अलावा द वॉइड की उजड़ी जमीन पर भी कई सारे इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स दिखे, जैसे एक हेलीकॉप्टर जिसपे थैनोस लिखा हुआ है। तो 1979 में मार्वल कॉमिक्स में थैनोस के थैनोस्कॉप्टर को एक फन एलिमेंट की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया, जो काफी टाइम बाद इतना फेमस हो गया कि 2015 की डेडपूल इशू 45 में थैनोस्कॉप्टर को फिर से दिखाया गया और अब एमसीयू में भी इसको जगह मिल गई है। द वॉइड में ही एक जगह पर 3 खोपड़ी वाला स्टैचू गमछा डाले हुए टूटा पड़ा हुआ है। तो ये 3 खोपड़ी वाला प्राणी मार्वल कॉमिक्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, जो मार्वल मल्टीवर्स की रियलिटीज को जज करता है और इरेगुलरिटीज को फिक्स करता है। लेकिन ये सीन देखकर लग रहा है कि टीवी वालों ने इसका स्टैचू ही जज करके अनफिक्स कर दिया है। इसी द वॉइड में एक बड़ा येलो हेलमेट जैसा भी दिख रहा है। पॉसिबली ये एंटमैन के विलन येलो जैकेट का हेलमेट हो सकता है। अब अगर डॉक्टर डेरन क्रॉस का येलो जैकेट ही है, तो ये भी किसी दूसरी टाइमलाइन का ही, जो एंटमैन की तरह जायंट फॉर्म भी ले सकता होगा। नेक्स्ट ईस्टर एग है वॉइड के ओपनिंग सीन का, जहां एमसीयू में न्यूयॉर्क की फेमस बिल्डिंग स्टार्क टावर जैसी बिल्डिंग दिखती है, लेकिन इस बिल्डिंग पर स्टार्क नहीं बल्कि क्वेंग लिखा हुआ था। तो 2015 की ऑल न्यू ऑल डिफरेंट एवेंजर्स कॉमिक्स इशू 1 में टोनी स्टार्क ने अपना टावर क्वेंग इंटरप्राइजेस को बेच दिया था, जिसके सीईओ का नाम था
मिस्टर ग्राइफन, जो कि कैंग द कॉन्करर की बहुत सारी आइडेंटिटीज में से ही एक था। तो एक बार फिर से कैंग द कॉन्करर की तरफ इशारे हो रहे हैं, देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या मिलता है। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए, कैंग का कनेक्शन एक और भी है। तो ये जो द वॉइड का गार्ड डॉग क्लाउडी मॉन्स्टर एलियट दिखाया गया था, ये कॉमिक्स में काफी ज्यादा पावरफुल क्रॉस टेम्पोरल बीइंग था, जिसको 1993 में कैंग के राइवल की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो काफी कैंग कैंग सुनने को मिल रहा है आजकल। तो गाइज ये थे 13 ईस्टर एग्स जो एपिसोड 5 में हमें देखने को मिले। इसके अलावा और भी कई ईस्टर एग्स थे, जैसे रॉक्सी वाइन जो कि शायद रॉक स्कॉट में ही मिलती होगी, जो हमें एपिसोड 2 में दिखा था। ये एक्चुअली रॉक्सॉन का रेफरेंस है, जो कॉमिक्स में एक इविल कॉर्पोरेशन है। साथ में किड लोकी एक्टोकूलर हाई सी ड्रिंक पी रहा है, जो 1989 में रियल घोस्टबस्टर्स एनिमेटेड सीरीज के प्रमोशन के लिए लॉन्च की गई थी। इसके अलावा द वॉइड में एक मूवी थिएटर एडवर्टाइजिंग में ओसवर्ल्ड एंड द मार्शियन मूवी लिखी हुई है। तो ये रेफरेंस था 1930 में आए डिज्नी और यूनिवर्सल की एनिमेटेड शॉर्ट मूवी मार्स का, जिसमें ओसवर्ल्ड द रैबिट लीड कैरेक्टर था। और ये ओसवर्ल्ड ही काफी हद तक इंस्पिरेशन बना था मिकी माउस के क्रिएशन के लिए। तो ऐसे ही और भी ईस्टर एग्स हैं, लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे वही बेस्ट 13 मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो अब इन सब में से आपका फेवरेट ईस्टर एग कौन सा है, और एपिसोड 5 से अपना फेवरेट मोमेंट भी दोनों कमेंट्स में बताइए। मैं अपना बताऊं तो थैनोस कॉप्टर वाला ईस्टर एग मुझे काफी अच्छा लगा, और इस एपिसोड का फेवरेट मोमेंट तो तब था जब क्लासिक लोकी एस्गार्ड की प्रोजेक्शन कर रहा था। अब ये एपिसोड तो पूरा क्लासिक लोकी का ही नाम रहा है। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।